अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड टेक। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले तो आपको हम अपने कोर्स के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ डिटेल दे देते हैं कि हम इस कोर्स में वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सिखा रहे हैं। अभी वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के मॉड्यूल 1 में है, जिसमें हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट सीखेंगे। किस तरह से पेज टू पेज नेविगेशन करते हैं, एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में किस तरह से जाते हैं। अगर आपको एंकर के टैग के बारे में कुछ भी नहीं पता है या HTML के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो हमारी HTML की बेसिक क्लास की वीडियोज़ हैं। पहले आप वो वीडियोज़ देख लें, देन आप यहाँ से कंटिन्यू करें। अगर तो आप हमारी सारी वीडियोज़ देखते हुए फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हम कंटिन्यू करते हैं एंकर के टैग के हवाले से। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एंकर के टैग को। एंकर के टैग के लिए सिंपल हम इस्तेमाल करते हैं और ये एक अदद सेल्फ क्लोज पेयर टैग होता है, जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है। तो बेसिकली मैं आपको इसमें बताना चाह रहा हूँ कि हम जो है एट्रीब्यूट की क्या कहानी होती है। सिंपल यहाँ पे मैं एक अदद टेक्स्ट देता हूँ, स्पेस देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक अदद अपने एट्रीब्यूट का नाम लिखूँगा, नेम ऑफ एट्रीब्यूट इक्वल्स टू एंड कोटेशन। उसके अंदर जो भी मैं इसकी वैल्यू देना चाहूँ। तो बेसिकली इस पूरी चीज़ को हम कहते हैं एट्रीब्यूट, और ये है एट्रीब्यूट नेम, और ये है आपके पास एट्रीब्यूट की वैल्यू। डिफरेंट नेम के एट्रीब्यूट्स, हर एट्रीब्यूट अलग अलग तरह के काम कर रहे होते हैं। तो सिंपल यहाँ पे मैं एक अदर टाइटल लगाता हूँ, और इस टाइटल के अंदर मैं लिखने लगा हूँ यहाँ पे अयान टेक, और यहाँ पे हम टेक के अंदर लिख लेते हैं टी टी। तो जैसे यूज़र इसके ऊपर माउस ओवर करेगा, सही है। अब टी यूज़र को नहीं समझ आ रहा है यूज़र को क्या लिखा हुआ है, टी का क्या फुल फॉर्म है, तो सिंपल यूज़र माउस के ऊपर होवर करेगा। देख रहे होंगे आप यहाँ पे नीचे हमारे पास छोटा सा अयान टेक लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये हमारे पास एक HTML का बाय डिफ़ॉल्ट है, जो टाइटल का एट्रीब्यूट, जिस पे आप जो भी लिखते हो तो माउस उसके ऊपर होवर करने पर, माउस उसके ऊपर लाने पर जो है हमें चीज़ें, जो भी आपने लिखा होता है उसके अंदर वैल्यू वो शो हो रही होती है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास अयान टेक शो हो रहा है, तो हमने यहाँ पे अयान टेक पास किया हुआ है। अब हम क्या देख रहे थे कि किस तरह से आप पेजेस लिंकिंग करवाते हो। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक अदद क्रोम पे आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ www.ayan मुराद, स्पेस नहीं दूंगा, ayanmurad.com, और यहाँ पे कर दिया एंटर। ये ayanmurad.com पे एंटर करते साथ मैंने एक वेबसाइट बनाई हुई है, वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, इसको URL को कॉपी करूँगा और सिंपल अपने पास एक अदद एंकर का टैग लगा लूँगा। ये है हमारे पास बेसिकली एंकर का टैग। इसके अंदर मैंने एंकर का टैग लगा लिया और इसके अंदर लिख लिया माय वेबसाइट, माय वेबसाइट। ठीक हो गया, एंकर का टैग लगा के माय वेबसाइट यहाँ पे मैंने लिख दिया, और इसके अंदर मैं इसको करता हूँ रिलोड, तो यहाँ पे मेरे पास है माय वेबसाइट। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, इस पर जब मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास मेरी वेबसाइट खुल जाए। तो इसको वेबसाइट खोलने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे एक अदद और एट्रीब्यूट लगाएंगे। एट्रीब्यूट लगाने के लिए आपने ख्याल रखना ये है कि आपने सिंपल साथ साथ स्टार्ट नहीं कर देना, आपने एक अदद स्पेस देना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका एट्रीब्यूट नेम और एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी। तो सिंपल हमारे अभी जो हम इस काम को अंजाम देने के लिए, लाइक इसमें क्लिक होने पे वेबसाइट खुले, इस काम को करने के लिए हमारे पास एक अदद एट्रीब्यूट है जिसका नाम है href, और उसके अंदर हम इक्वल टू और उसके अंदर वैल्यू देंगे। जो भी हमारी वेबसाइट का जो मैंने लिंक URL कॉपी किया है यहाँ से अपने पास से अभी थोड़ी देर पहले, वो जो है हम यहाँ पे पास कर देंगे https://ayanmurad.com /ayanmurad.com। तो सिंपल मैंने यहाँ पे अपना URL पेस्ट कर दिया, एंड देन हम यहाँ पे अगर रिलोड करते हैं तो ये गूगल पे जिस तरह से आपके पास लिंक शो हो रहा है उस तरह से अंडरलाइन होके यहाँ पे शो हो गया। अब जैसे ही यहाँ पे इस पर क्लिक करते हो तो हमारी वेबसाइट खुल रही है, बूम। तो इसको कहते हैं बेसिकली आप URL लिंकिंग। अपनी वेबसाइट पे किस तरह से आप URL लिंक कर रहे होते हो। तो ये हो गया हमारे पास एंकर के टैग के एक एग्जांपल जिसमें आप URL लिंक करवा रहे हो। इसके साथ आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, जैसे कि मैंने इसको फ़िलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ, दोबारा से बनाता हूँ। यहाँ पे सिंपल मैं बना एक हमारे पास फ़ाइल है टेस्ट के नाम से। अब मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ, एक और फाइल बना लेता हूँ जिसके अंदर लिख लेता हूँ cars.html, जिसके अंदर मैं मेरी जितनी भी कार्स है उसकी पिक्चर्स में लगाना चाहूँगा तो मैं लगा लूँगा। अपने कार की डिटेल लिखना चाहूँ या कोई भी चीज़ लिखना चाहूँ वो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। तो HTML के फाइल को, लाइक लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था, HTML की फाइल के अंदर हेड का टैग होता है, हेड के टैग के अंदर बॉडी का टैग होता है। तो इस सारी चीज़ को बार बार करने से बेहतर है कि हम क्या करें, एक शॉर्ट की है हमारे पास,
सिंपल हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, वन शिफ्ट दबा के वन प्रेस करते हैं, इसको एक तरीके से बहुत सारे लोग उल्टा ए भी कहते हैं। तो जस्ट हमने ये किया एंड देन इंटर, बूम, हमारे पास पूरा टेम्पलेट ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। तो आपने इन सारी चीज़ों को तो आज तक नहीं देखा होगा, सही है। अगर आपने देखा है तो हमारे अभी कोर्स के सेशन में आपने नहीं देखा होगा, तो इसके बारे में हमने कोई डिस्कशन नहीं की। ये बेसिकली हम इसमें बता रहे हैं कि हमारे पास लैंग्वेज हमारी वेबसाइट के क्या होगा, इंग्लिश। ये एक अदर एट्रीब्यूट है जिसके अंदर हमने इसका एट्रीब्यूट का नेम दिया है लैंग्वेज, और उसके अंदर हमने बता दिया, उसके लैंग्वेज की दे दी है कि भाई ये है इंग्लिश। और ये है बेसिकली हमारे पास डॉक टाइप एचटीएमएल शुरू में लगा रहे हैं कि एचटीएमएल का सबसे लेटेस्ट वर्जन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमने बस इसमें यहाँ पे बता दिया। और ये है मेटा टैग्स वगैरह, तो आप ही आपने क्या करना है, इसको इग्नोर कर देना है, इस पर आपने ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आपने टाइटल देखा हुआ था ऑलरेडी, तो टाइटल के अंदर हम कार्स लिख देंगे तो हमारे पास ये होना शुरू हो जाएगा। और H1 के अंदर भी हम एक अदद यहाँ पे H1 का टैग लगा लेते हैं, H1, और उसके अंदर लिख देते हैं कार्स, और इसको सेव कर लेते हैं। तो अब आते हैं अपनी वेबसाइट को वापसी लोड कर लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे एक अदद बटन हो जिसमें लिखा हुआ गो टू कार्स। तो मैं सिंपल अपने जो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास खुला हुआ है ऐट, और वेबसाइट का यूआरएल कौन सी फाइल के अंदर लगा हुआ है, हमारी फाइल है यहाँ पे test.html। इसके अंदर ऐट लिखा हुआ है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास वेबसाइट लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे जो है हमें एक और बटन दिखे जिसमें लिखा हुआ गो टू कार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बता भी रहा है test.html की फ़ाइल आपकी खुली हुई है। हम यहाँ पे क्लिक करने पे हमारी फ़ाइल चेंज होनी चाहिए और कार वाली फ़ाइल खुल जानी चाहिए। तो इस काम को करने के लिए सिंपल हम एक अंदर लगाएंगे एंकर का टैग, और यहाँ पे इसके अंदर लिख रहे थे गो टू कार्स। अब आते हैं यहाँ पे सेव करने के बाद यहाँ पे रिलोड किया, यहाँ पे लिखा आ गया गो टू कार्स, ये एक साथ ही शो हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं वेबसाइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ही लाइन पे हमारे पास शो हो रहा है, तो हमें क्या, मैंने क्या कहा कि इसको जो है लाइन चेंज कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको लाइन चेंज कराने के लिए सिंपल एक अदर अपने एंकर के टैग के बीच के दौरान एक अदर लगा देंगे बी आर का टैग हमारे पास सिंपल लाइन चेंज कर देता है। तो बी आर का टैग लगा दिया यहाँ पे, तो ये हमारे पास ये नेक्स्ट लाइन पे आना शुरू हो गया। तो ये बी आर का टैग मैंने लगाया। सिंपल आप जहाँ जहाँ आपको लाइन ब्रेक करना हो आप वहाँ वहाँ पे कर सकते हो। तो ये हो गया गो टू कार्ड्स। अब यहाँ पे सिंपल मैं क्या करने लगा हूँ, एक अदद मैं एट्रीब्यूट दूंगा जिसका नाम है href, और इस href के अंदर जो वैल्यू मैं पास करूँगा, अब मैं यहाँ पे बताऊँगा कि इस फाइल के अंदर चले जाओ। तो सिंपल ये फाइल और ये फाइल दोनों एक ही फोल्डर के अंदर और दोनों बराबर बराबर में ही है। तो इसको हमें सिंपल इस तरीके से भी हम इसको ये दोनों फाइल्स हमारे पास बराबर बराबर में, तो हम इसको सिंपल इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हम सिंपल डॉट स्लैश लगाएंगे। डॉट स्लैश में हम अपने चाइल्ड सॉरी अपने सिबलिंग्स को, बेसिकली ये दोनों आपस में भाई भाई मैं कह रहा हूँ सिबलिंग्स हैं, तो सिंपल आप डॉट स्लैश लगाओगे और आपके पास VS कोड में आपके पास ऑप्शन आने शुरू हो जा रहा है कि भाई cars.html की फ़ाइल आपने यहाँ पे लिख दिया, डॉट स्लैश भाई के पास चले जाओ जिसका नाम क्या है cars.html। सिंपल सेव किया मैंने इसको, और यहाँ पे आता हूँ मैं, रिलोड करता हूँ और गो टू कार्स, इसमें क्लिक किया, हमारे पास देखें बूम, ये car.html की फ़ाइल खुल गई और ये कार्स हमारे पास शो होना शुरू हो गया, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो खैर ये सिंपल हमारे पास चला गया cars.html की फ़ाइल के अंदर। तो ये सिंपल तरीका था कि आप जो है car.html के अंदर चले गए। अब यही चीज़ अगर किसी एक फ़ोल्डर के अंदर हो, तो हम एक अदद यहाँ पे फ़ोल्डर बना लेते हैं। फ़ोल्डर का नाम लिख देते हैं सब फाइल्स, और इस सब फाइल्स के अंदर इसको एक अदद फ़ोल्डर बनाते हैं और ये सारी चीज़ों को एक सब फाइल के अंदर डाल लेते हैं। सिंपल इसको मूव कर दिया यहाँ से। तो अब देखें ये दो आपस में भाई भाई नहीं रहे, कार और टेस्ट आपके पास भाई भाई नहीं रहा। तो सिंपल इस चीज़ को हम किस तरह से ओवरकम करेंगे, इसको रिलोड किया यहाँ पे, अगर मैं इस car.html लिखता हूँ तो ये कहता है फाइल नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि उस फाइल का रूट चेंज हो गया है, मतलब उस फाइल की पोजीशन थी वो चेंज हो गई है। तो इसको थोड़ा सा नॉर्मल सिनेरियोज में डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ कि भाई सिंपल ये जो है, अब इसका ये पहले ये भाई था, अब ये इसका भाई नहीं रहा, अब इसका भाई ये नहीं रहा। कैसे भाई नहीं रहा कि पहले तो आपको डॉट स्लैश करके क्या मिल रहा था car.html, बट अब मिल रहा है सब फाइल्स का एक फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है cars.html। तो मतलब अब ये इसके भाई
नहीं रहा, अब उसका क्या हो गया, भाई का बेटा। अब वो उसका, इसका पेरेंट कौन है, सब फोल्डर, सब फाइल्स। और उस सब फाइल्स के बाहर जो है आपके पास जो है टेस्ट पड़ा हुआ है, टेस्ट डॉट एच टी एम एल। तो बेसिकली भाई का बेटा हो गया, और ये इसका जो है कार्स का टेस्ट डॉट एच टी एम एल क्या लगता है, अगर हम रिलेशन देखें तो ये एक तरीके से चाचू लगता है। तो ये हो गया भाई कहानी हमारे पास क्या। अब हमारा रूट चेंज हो गया, इस वजह से फाइल नहीं मिला, तो हमें सबसे पहले भाई के घर जाना होगा, फिर उसके बेटे को तक हम पहुंचेंगे। तो पहले तो हम जाएंगे सिंपल भाई के पास। तो अब भाई चेंज हो चुका है, तो भाई के पास जाने के लिए सिंपल हमें क्या करना होगा, डॉट स्लैश लगाएंगे। अब हमारे पास ऑप्शन दे रहा है सब फाइल्स या टेस्ट डॉट एच टी एम एल। सब फाइल्स लगाया है यहाँ पे, और उसके अंदर चले गए स्लैश लगा के, तो हमारे पास ये बता रहा है कार्स डॉट एच टी एम एल। कार डॉट एच टी एम एल के अंदर आप चले गए, तो ये आपके पास अब बात आ गया कि डॉट स्लैश सब फाइल्स डॉट कार्स डॉट एच टी एम एल। तो सिंपल हम जाते हैं यहाँ पे, चेक करते हैं ये हमारे पास सही चल रहा है आपके, नहीं चल रहा। मैं क्लिक किया, ये हमारे पास बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है, कार्स डॉट एच टी एम एल की फाइल के अंदर हम आ चुके हैं। तो इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो अब मैं क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे गो बैक का बटन भी हो कार्स के अंदर। तो कार्स डॉट एच की फाइल के अंदर हम आएंगे, सिंपल यहाँ पे हम लिखेंगे एक एंकर का टैग लगाएंगे ऊपर, और इस एंकर के टैग के अंदर हम लिखेंगे गो बैक। देखते हैं हमारे पास गो बैक किस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे गो बैक दिख रहा है, हाँ बिल्कुल गो बैक दिख रहा है, क्योंकि अब मैंने कहाँ पे एडिटिंग किया है, कार्स डॉट एच के फोल्डर के अंदर, फाइल के अंदर। तो ये देखो कार डॉट एच की फाइल यहाँ पे एक्टिव हुई हुई है, कार डॉट एच के अंदर मैंने लिखा है। सिंपल अब हमें जो है टेस्ट के अंदर जाना है, वो बैक पे हमारे पास कौन से फाइल है, चाचू, मतलब टेस्ट डॉट एच तो हमें यहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे जाने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल एक अंदर एट्रीब्यूट लगाएंगे जिसका नाम क्या है, एच, और उस एच के अंदर हम करेंगे डबल डॉट स्लैश, क्योंकि अब हमें अपने घर से बैक करना है, मतलब अपने घर से बाहर निकलना है। तो बैक करने के लिए हमारे पास स्लैश डॉट स्लैश से तो हम इंटर कर रहे थे, बट बैक करने के लिए आपने लगाना क्या है, डबल डॉट स्लैश, देन जो भी आपकी फाइल है उसके अंदर आपने, आपको मिल जाएगा और आप उसके अंदर चले जाओगे। अगर आप दो फाइल्स के फोल्डर्स के अंदर हो तो आप दो दफ़ा डबल डॉट स्लैश लगाओगे। तो देखो अब बाहर आ गए और भी एच टी एम एल क्लास और इस तरह की चीज़ों के अंदर। तो सिंपल सी ये कहानी थी कि भाई बैक करने के लिए डबल डॉट स्लैश, इंटर करने के लिए स्लैश, देन आपके पास वीएस कोड भी सजेशन दे देगा, और स्लैश स्लैश करके आप इंटर करते जाओगे, और बैक करना है तो बैक करते जाओगे। इसको एक दफ़ा आप वीडियो रोक रोक के अपने पास प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, इस तरह के सिनेरियोज जनरेट करना। कोशिश ये करना, अगर आपके किसी भी स्पेलिंग, किसी भी तरीके के स्पेलिंग के नाम पे आपकी कोई मिस्टेक होती है तो आपकी चीज़ प्रॉपर नहीं चलेगी, और अगर ये जब नहीं चलेगी तो फिर आप परेशान हो रहे होगे। तो कोशिश ये करना कि नेमिंग कन्वेंशन अगर कभी नहीं चले तो आप इसको प्रॉपर से नाम को मैच कर लो कि नाम आपके पास सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो ये हो गया, मैं सिंपल गो बैक, इसमें गो बैक पे क्लिक किया, ऐड पे आ गए, और उसके बाद ये हो गया गो टू कार्ड्स। तो ये कहानी हो गई हमारे पास ये वाली। अब जब मैं क्या चाह रहा हूँ कि अब जब मैं अयान वेबसाइट में क्लिक कर रहा हूँ तो देखो हमारा यूआरएल खुल जा रहा है यहाँ पे, अब हमारी वेबसाइट चले गई। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, जैसे ही मैं इसमें क्लिक करूँ एक न्यू टैब खुले, और उस न्यू टैब के अंदर ayanmara.com खुले, ना कि हमारी अपनी वेबसाइट के अंदर खुले। तो न्यू टैब में खोलने के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, एक आधा हमारे पास और एट्रीब्यूट होता है। सिंपल में आ गया अपने कोड के अंदर यहाँ पे, और सिंपल हमारे दोनों एट्रीब्यूट के बीच में एक एक स्पेस रखना है हमें, और हम यहाँ पे सिंपल दे देंगे टारगेट ब्लैंक। टारगेट ब्लैंक दे देंगे, तो हम जैसे ही उसमें क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास न्यू टैब पे खुलेगा। सिंपल टारगेट ब्लैंक दिया, देखो यान टेक की वेबसाइट यहाँ पे खुली हुई है, इसके बराबर में एन डॉट कॉम की जो वेबसाइट का हमने यूआरएल दिया है वो खुल गया है। तो ये टारगेट ब्लैंक, हर तरह के एट्रीब्यूट्स हमारे पास होते हैं। हर एट्रीब्यूट के आगे पीछे आप कोशिश ये करना कि एक एक स्पेस दे दो, तो आपको इस तरह का भी मसला नहीं आएगा कि मर्ज हो रहा है कोड या कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको मसला करेगी। ये तो हो गया हमारे पास वेबसाइट लिंकिंग का तरीका, ये हो गया हमारे पास फाइल्स लिंकिंग करने का तरीका। अब हमारे पास एक चीज़ और है इसी चीज़ एंकर के टैग के अंदर, कि आप एक ही पेज के अंदर किस तरह से लिंक करवा सकते हो। जैसे कि अब मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट पे, जो कि मैंने लाइव की हुई ऑलरेडी anwar.com। इसमें देखो एरो की अप का बटन आ रहा है। तो एरो की अप का बटन जो आ रहा है ये बेसिकली हमारे पास क्या कर रहा है, टॉप पे हमें ले जा रहा है। तो ये बेसिकली लिंक कर रहा है हमें टॉप की तरफ। तो हमें स्क्रॉल करके ना ऊपर नीचे नहीं करना पड़ा। तो इस काम को किस तरह से करेंगे, तो सिंपल मैं यहाँ पे बहुत सारे पी का टैग लगा लेता हूँ। पहले एक पी का टैग लगाता हूँ, और यहाँ पे डमी टैक्स लिख ले रहा हूँ, लॉरेंस पम्प।
और इसको कॉपी पेस्ट कर करके मैंने यहाँ पे मल्टीपल पैराग्राफ्स बना लिया। मल्टीपल पैराग्राफ बनाने के बाद हमारे पास जो हमारी वेबसाइट बहुत बड़ी हो जाएगी। अब यहाँ पे जो है हमारे पास यहाँ पे जो है स्क्रॉलिंग आ गया। तो अब हम यहाँ पे सिंपल बॉटम पे एक अदद एंकर का टैग लगा देते हैं, एंकर का टैग, और इसके अंदर लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम शशके वाला करते हैं कि हम लगाते हैं एक अदद H1, और यहाँ पे लिख देते हैं गो टू टॉप। ठीक हो गया। अब इस पे इसको रिलोड किया पेज को। अब हमारे पास देखो नीचे बॉटम पे क्या आ रहा है, स्क्रॉलिंग हमारे बिल्कुल बॉटम पे है। बॉटम पे क्या आ रहा है, गो टू टॉप। इस गो टू टॉप पे क्लिक जब करें तो हमारे पास ये ले जाए ऊपर टॉप पे। तो इस काम को करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, इस अपने इस पूरे HTML के कोड को, मतलब H1 के टैग को एक अदद एंकर के टैग के अंदर डाल देंगे। तो ये हो गया हमारे पास एंकर का टैग। इसको लाइन चेंज कर देते हैं और इस पूरे कोड को हम क्या करते हैं, H1 के टैग को इसके अंदर मर्ज करवा देते हैं। और सिंपल हमारे पास टॉप में हमारी क्या चीज़ है, बॉडी। तो बॉडी के अंदर हम देंगे एक अदद ID, ID इज इक्वल्स टू टॉप। ठीक है, यहाँ पे ID मैंने क्या दे दिया, टॉप। और यहाँ पे एंकर के टैग के अंदर href के एट्रीब्यूट पे हम देंगे href के एट्रीब्यूट, एंड देन यहाँ पे हम बताएंगे जो आपको कहाँ जाना है। ना ही डॉट स्लैश लगेगा, ना ही आपका HTTPS URL लगेगा, अब लगेगा आपको जाना कहाँ है, ID। तो ID बताने के लिए हम सिंपल लगाते हैं हैशटैग, और हैशटैग के बाद हम लगा देते हैं जो भी हमारे आईडी का नाम है, जो कि हमारे आईडी का नाम है टॉप। तो सिंपल टॉप लिख दिया मैंने आईडी का नाम, और इसमें जब हम आएंगे यहाँ पे और जब हम इसमें क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ले जाएगा टॉप। ये एनिमेशन नहीं हो रहा है बेसिकली। तो इस एनिमेशन को किस तरह से करते हैं हम, ये हमारे पास जूम आउट हो गया है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अगर आपके पास जूम नहीं करोगे तो आपके पास स्क्रॉलिंग नहीं आएगी, स्क्रॉलिंग नहीं आएगी तो आपको ये फीचर चेक नहीं होगा। तो जूम करके फिर डायरेक्ट गो टू टॉप करो, ब्लूम आपके पास डायरेक्ट स्क्रॉल होकर टॉप पे चला जा रहा है। अब इसके में ज़रूरी नहीं है कि आप एट्रीब्यूट का नाम टॉप ही दो, आप यहाँ पे अपने बला बला जो भी लिखना चाहो, ASD लिख दिया मैंने, और ASD सेम होना चाहिए। किसी भी आईडी पे आप टारगेट करो, कुछ भी नाम लिखो, बट आपके पास सेम होना चाहिए। सिंपल हम जाते हैं टॉप पे, तो अभी भी ये बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है, ज़रूरी नहीं है आप टॉप ही नाम दो। तो मैंने डिस्क्रिप्टिव नाम रखा था टॉप का, तो इस वजह से हमारे पास ये टॉप पे सही जा रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि आप नाम सिंपल सेम ही दो, बट जब आप यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्टिव रखा हुआ है टॉप, कि आपको समझ आ जाए कि अभी कोड देखो तो ये टॉप पे जाने के लिए ये काम हो रहा है। तो इसी तरीके से आप बहुत सारे सिनेरियोज कर सकते हो। इसमें मैंने बताया आपको एंकर के टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स लगते हैं। एट्रीब्यूट्स किसी भी तरह के हो सकते हैं, उसका नाम अलग हो सकता है, उसकी वैल्यू अलग हो सकती है। इसी तरीके से हमारे पास href के अंदर एक अदद एंकर के टैग के अंदर हमारे पास एक अदद एट्रीब्यूट है जिसका नाम क्या है, href, और उसके अंदर आप मल्टीपल टाइप्स के डेटा दे सकते हो, पाथ दे सकते हो। बेसिकली href के अंदर हम देते हैं पाथ। तो एक हमने URL दिया है, तो URL हमारे पास वेबसाइट पर हमें ले जा रहा है। अगर हमने फ़ाइल अपनी बताई है तो डॉट स्लैश करके हमने फ़ाइल पाथ बता दिया है, या बैक करके। और यहाँ पे हैशटैग देके मैंने क्या बता दिया है कि भाई आईडी में आपको टारगेट करना है। तो 3 तरह से हमारे पास href में इस तरह से काम हम कर रहा होता है, और इस तरीके से आप href के सारे सिनेरियोज को देख रहे होते हो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो समझ आई हो। अगर इसमें इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में करें, हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करें। ये हमारा कोर्स वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का है, जिसके मॉड्यूल 1 को हम कवर कर रहे हैं HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। मॉड्यूल 2 में हम React.js और एडवांस जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, और मॉड्यूल 3 में हम जस्ट रिएक्ट नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखेंगे।